इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एमपी हैं, वर्तमान सांसद हैं। आपको पता ही है कि जब से चुनावी रणनीति तैयार हुए हैं, चुनाव का बिगुल फूट चुका है, लोग अलग अलग बात भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको टिकट मिलना है, वहाँ पर उनको टिकट मिलना है। लेकिन जब इससे अच्छा क्या होगा जब हमारे साथ डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। सर, आपके बारे में लगातार लोग ये बात कर रहे हैं कि इस समय उदित राज जी का टिकट कटेगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो जो बवाना के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स के आगे वो आत्मदाह करेंगे। एक बड़ा बयान है सर, और लगातार ये सुर्खियों में चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ कि बवाना के लोगों का इतना जज्बात मेरे पक्ष में है और अभी तक टिकट कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी। और मैं चुनाव लड़ूंगा जी। और पार्टी ने जब डिक्लेयर नहीं किया तो कैसे अंदाज लगा सकते हैं। कल मैंने अपील किया पूरे दलित समाज से, भारत के कि और खास तौर पर मेरे सपोर्टर कि धैर्य रखें, पार्टी फैसला जल्दी करेगी। हम चुनाव की तैयारी पूरा कर बैठे हुए और जो मुस्लिम भाई बवाना के हैं जिनकी ज़िंदगी नारकी थी, थोड़ा बहुत प्रयास करके उस नरक से निकालने की कोशिश मैंने किया है। जैसे वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब था और कीचड़ से भरा हुआ करता था, रात दिन बदबू में जिंदगी बिता रहे थे लाखों लोग, उसकी निकास नहीं बनवाई, उससे बड़ा राहत उनको मिला। कब्रिस्तान की समस्या थी, उसका समाधान करवाया और उसके अलावा वहाँ पर शौचालय बनवाए, स्नाना घर, शौचालय बनवाया गया और भी कार्य किए गए। यही नहीं, जब भी कभी कोई परेशानी, नशा मुक्ति परेशानी हुई, मैं खड़ा रहा। तो उसी वजह से वो भावुक हो रहे होंगे। मैं उनसे कहूँगा कि ऐसा न करें, आत्महत्या करने का न सोचें और ऐसी भावना वो रखते हैं, मैं ऐसी भावना का सम्मान करता हूँ। सर, आपने जो लास्ट पार्लियामेंट सेशन था उसमें आपने 13 जोश के खिलाफ आवाज़ उठाई, मोदी जी बैठे हुए थे वहाँ पर, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी से भी आप मिले, ऑर्डिनेंस भी उसके बाद आई। एक बड़ा मुहिम है, ऐसे लगातार आप कार्य कर रहे हैं और इसके बावजूद क्या लग रही है कि आपको दलित समाज, बहुजन समाज आपके साथ है, बीजेपी का एक बड़ा झुकाव जो मोदी सरकार फिर से बन पाएगी क्या? इस तरह से कुछ का वायदा है क्या? देखिए, अम्बेडकरी धारा का मैं व्यक्ति हूँ बीजेपी में और मैं स्वयं अपने मुँह से बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन आज तक 5 साल तक जो बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, बड़े पत्रकार हैं, सब ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी का मात्र बड़ा दलित है। तो खैर वो कहें क्या, हमें विश्लेषण उपाधि देते हैं, क्या मान्यता देते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि इतना मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकरी धारा के हमारे माध्यम से जुड़े, हमारे जो 97 से कर्मचारी रहे हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाज मजदूर है, किसान, दलित समाज का, ओबीसी समाज का, आदिवासी समाज का मेरे साथ है। एक अच्छी संख्या में है पूरे देश में, एक केवल एक जगह पे नहीं, तो वो जुड़ा हुआ है। मैं जोड़ के रखता हूँ, इसीलिए ऐसा बयान भी देता हूँ। इसीलिए मैंने सवाल उठाया भी पार्लियामेंट में कि न्यायपालिका दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे, प्रधानमंत्री जी भी अंकुश लगाना चाहे न्यायपालिका के ऊपर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया अमेंडमेंट करके, लेकिन न्यायपालिका ऐसी एक संस्था बन गई है जो कि समाधान के ऊपर हो गई, खुद ही जजेस की नियुक्त करती है, खुद ही जजेस के टॉप पर पोस्टिंग करती है, खुद ही निर्णय करती है और आधे से ज़्यादा कानून खुद बनाने लगे हैं। उनका निर्णय जो है संसद के बनाए हुए कानून के बराबर हो जाता है। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। उन्हीं की वजह से झगड़ा हुआ, सवर्ण और दलित में झगड़ा हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ न किया होता तो 2 अप्रैल 2018 को दलित भारत नगर नियुक्त करते तो झगड़ा न होता। उसके पहले जो 13 पॉइंट रजिस्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज का मुहर लग गया,
और उसके वो भी एक मामला जुड़ गया था SC/ST एक्ट वाले मामले से, इसीलिए 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था। वो न्यायपालिका संविधान के ऊपर काम कर रही है और दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और गरीब विरोधी है, संसद के अधिकार को छीन लिया है। कहीं ना कहीं उनको तो लगना चाहिए। और 13 पॉइंट रोस्टर परिणाम उसी के जजमेंट का था, ये बात मैंने संसद में उठाया। मुझे लगता है पार्टी ने मेरी सराहना ही करी, क्योंकि उसके बाद में किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, तो न कहने का मतलब है कि सराहा गया। सर एक सवाल, लास्ट सवाल जवाब दे दीजिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आपको अपने साथ रख के एक बड़ी राजनीति करती है? क्योंकि परिसंघ, डियोम परिसंघ में करोड़ों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, देश भर के लोग हैं, कर्नाटक, मणिपुर, तमाम बिहार, यूपी, सभी राज्यों से लोग जुड़े हैं, उसके साथ राजनीति कर रही है, वोट बटोरने की राजनीति कर रही है आपको अपने साथ रख के, ऐसा नहीं लग रहा आपको? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं संसद में जाने के लिए मैं सपोर्ट पार्टी का मांगता हूँ, पार्टी के लिए मांगता हूँ, तो संसद में जाकर उनकी आवाज़ भी तो उठाता हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। अगर उनका करोड़ों का वोट उनको मिलता है, लाखों का वोट मिलता है, वो ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं वो मुझे संसद भेजते हैं, मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।